नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चार धाम यात्रा के साथ प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस साल पहली छमाही में जागेश्वर और त्रियुगिनी नारायण मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या 2.5 गुना, धारी देवी में 2 गुना और पूर्णागिरि धाम में करीब 1.5 गुना बढ़ गई है। चार धाम यात्रा के 105 दिनों में 45.84 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक का सर्वाधिक 6.54 लाख यात्रियों का रिकॉर्ड बना, जबकि बद्रीनाथ यात्रा भी नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रही है। आदि कैलाश और कैंची धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए मंदिरों का विकास, बेहतर सड़क, परिवहन और तीर्थ सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। सावन का पवित्र महीना और हरिद्वार से निकली 251 फुट लंबी तिरंगा कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शिव भक्त इस विशाल तिरंगे को कंधों पर लेकर हरिद्वार से बागपत तक की यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दे रहे हैं। रास्ते भर लोग तिरंगा कांवड़ का स्वागत कर रहे हैं और इसके साथ तस्वीरें भी ले रहे हैं। यह अनोखी पहल आस्था, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का सुंदर संगम बनकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या 10 अगस्त को हरिद्वार से ऋषिकेश तक 22 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकालेंगी। उन्होंने बताया कि यात्रा भारत को 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी मिलने के संकल्प के साथ आयोजित की जा रही है। हर की पौड़ी से शुरू होकर वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में संत, खिलाड़ी, युवा और आम नागरिक भी शामिल होंगे। भारत को पावन कांवड़ यात्रा, जिसका ध्येय, जिसका उद्देश्य यही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प, जो कि राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें उनके संकल्प में यह आह्वान है कि 2036 का ओलंपिक का आयोजन करता जो है वो भारत बने, भारत उसकी मेजबानी करे, साथ ही खेल के क्षेत्र में भारत महाशक्ति के रूप में उभरे। तो यही संकल्प जो है वो इस पूरे पावन कांवड़ यात्रा का संकल्प है। एक तरीके से कांवड़ यात्रा अपने आप में स्वाभाविक रूप से जो है वो रेस वॉकिंग है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या 10 अगस्त से वो हरिद्वार से ऋषिकेश तक 2036 ओलंपिक कांवड़ संकल्प यात्रा निकालेंगी। हर की पैड़ी से शुरू होने वाली 22 किलोमीटर की ये यात्रा वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। रेखा आर्या का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी दिलाने और देश को खेल महाशक्ति बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करना है। मैं आपसे कह सकती हूँ कि जो कांवड़ियाँ भक्ति भाव में लीन होते हैं, जो कांवड़ियाँ भक्ति भाव के साथ में पूरे अनुशासन के साथ, पूरे संकल्प शुद्धि के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समर्पित होते हैं, मैं समझती हूँ वो हिस्सा नहीं बनते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंके जाने और झारखंड पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरह की अभद्रता या हिंसक व्यवहार उचित नहीं। इसके साथ सीएम ने विपक्ष की आलोचना भी की और कहा कि विपक्ष हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है। पूरे प्रकरण में कहीं भी जो है हमारे साधु समाज के लोगों का कहीं कोई कहीं पर कोई इस प्रकार की बात नहीं आई और ये ठीक हमारे संतों को,
जो हमारे भगवा वेशधारी हैं, संत हैं, अपना पूरा जीवन जो धर्म के नाम पर समर्पित करते हैं, उनको बदनाम करना, इससे निम्नता कुछ नहीं हो सकती है। और मैंने तब भी कहा था, ये पप्पू यादव और पप्पू गैंग दोनों मिलकर ये सनातन को लगातार बदनाम करते रहे हैं। पहले भी इनके द्वारा एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए कभी सनातन को इन्होंने मलेरिया कहा, कभी डेंगू कहा, कभी इन्होंने वायरल फीवर कहा, तमाम प्रकार से सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया। जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर का इन लोगों को न्योता दिया गया, ससम्मान निमंत्रण दिया गया, लेकिन कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। और आज ये इस प्रकार से हमारे संत समाज को, हमारे महात्माओं को, संतों को बदनाम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इनकी देश के सनातन के प्रति, हमारे साधुओं के प्रति, महात्माओं के प्रति किस प्रकार की सोच है, ये सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं उद्यान विभाग ने मसूरी में फलदार पौधारोपण अभियान के तहत 1500 फलदार पौधे वितरित किए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस साल प्रदेश भर में 10 लाख पौधे बांटने का लक्ष्य है। खेती और बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और पलायन जैसे मुद्दों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आधुनिक खेती को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे पर 10 लाख फलदार पौधे वितरित करेंगे। उसी के तहत आज यहाँ पर 1500 नींबू के पौधे और गाजर, मूली, शलगम, टमाटर के पौधा बीज हमने यहाँ पर बांटे। इससे पहले मैं ब्रासखंडा में किसानों को मटर के बीज बांट कर आया हूँ, ताकि किसान अपनी उपज को बढ़ा सकें, ताकि लोग अपने घर में ही शुद्ध सब्जियां उगा सकें और निश्चित ही इसका लाभ हमारे देशवासी लेंगे। हल्द्वानी में एसआईआर अभियान के दूसरे चरण के नोटिस को लेकर वोटर्स में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर विधायक सुमित हृदेश जनप्रतिनिधियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नोटिस वितरण तथा मांगे जा रहे कागज पर सवाल उठाए। उन्होंने निर्वाचन विभाग से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। वहीं एआरओ ने कहा कि बीएलओ और बीएलए के माध्यम से लोगों को दोबारा जानकारी दी जाएगी। नहीं, देखिए 47,000 अगर आपत्तियां जो जिनकी मैपिंग हुई है, उन लोगों की अगर हल्द्वानी विधानसभा के मतदाताओं की आई है, एसआईआर की प्रक्रिया, मतदाताओं के सुलभ मतदाता सूची कैसे बने, उसके लिए प्रक्रिया बनाई गई है। लेकिन इसमें इतना मिसकम्युनिकेशन है, विसंगतियां आ रही हैं सामने कि जो बीएलओज हैं, हमारी संवेदना उनके साथ है, बहुत मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग प्रपत्र जो मांगे जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आम जनमानस में है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। आप सभी को याद होगा, अभी हम एसआईआर फेज में हैं। पहला अवसर जो मतदाताओं को दिया गया था वो प्री एसआईआर एक्टिविटी में दिया गया था। उस समय भी ये अवसर दिया गया था कि वो अपने अभिलेख लेकर अपनी मैपिंग करा सकते हैं। उसके बाद जब एसआईआर प्रारंभ हुआ, उस समय भी बीएलओ घर घर जाकर संबंधित मतदाताओं से मिले। उनके घर पर यदि वो नहीं मिले तो 3 बार उनके द्वारा दौरा किया गया। 2003 के जो अभिलेख थे वो मांगे गए। जिन लोगों के द्वारा वो उपलब्ध कराए गए वो उनकी मैपिंग की गई है। जिनके द्वारा नहीं उपलब्ध कराए गए उनके लिए भी ये एक अतिरिक्त अवसर के रूप में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद में श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के तहत 2 नई मेडिकल मोबाइल वैन की शुरुआत की। रानीपुर विधायक आदेश चौहान और बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन पूरे जिले में जाकर पंजीकृत श्रमिकों की 44 प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करेंगी और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में श्रमिकों को स्वच्छता, शिक्षण और पोषण किट भी वितरित की गई। ये हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा निर्माण कर्मकारों के लिए जो जिसको एक तरह से निर्माण श्रमिक कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर, उनके लिए बहुत पहले से योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उनके जो श्रमिक कार्ड बनाकर समय समय पर उनको लाभान्वित करने का काम सरकार करती है।
आज पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो श्रमिक परिवार रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पर, तो उनके लिए पोषण किट, स्वास्थ्य किट, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड किट ये देने का काम किया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 23 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए कुछ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के संबंधित चार योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हमारे जनपद हरिद्वार में भी एक योजना का शुभारंभ किया गया है। उन योजनाओं में पहली योजना हमारी पोषण किट के संबंध में, जो कि भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली योजनाओं में पोषण किट दी जा रही है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स, उनके लिए च्यवनप्राश, सैनिटेशन के लिए जो भी आइटम्स होते हैं वो दिए जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग को हाथ पकड़कर मुख्य धारा में लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपने अभी देखा होगा, चाहे युवाओं के संबंध में हो, चाहे अभी पिछले दिनों पर्यावरण के विषय को जब लोगों ने उठाया तो उन्होंने बिल्कुल भी देर न करते हुए ऋषिकेश में पेड़ काटने पर रोक लगाई। लोक गायिका डॉक्टर रेशमा शाह ने अपने नए उत्तराखंडी गीत पहाड़ घूमना को पलायन रोकने का संदेश बताया है। मसूरी में उन्होंने कहा कि गीत सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को अपने गांव, संस्कृति और विरासत से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने अपील की है कि लोग अपनी पैतृक जमीन और गांव से रिश्ता बनाए रखें, ताकि उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान सुरक्षित रहे। मेरा सौभाग्य रहा कि पहाड़ घूमना एक मेरा गीत है, जिसमें मैंने पहाड़ी चीज, जो हमारे पहाड़ों में लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मेरा एक संदेश है जो अपने पहाड़ छोड़ गए हैं, और उनको मैं यही कहना चाहती हूँ गीत के माध्यम से कि आप लोग आए अपने पहाड़ों में घूमें। तो वो एक गीत है इसमें, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि इस गीत के विमोचन के लिए मेरे लिए मतलब एक खुशी की बात है कि हमारे बॉलीवुड के सिंगर, भजन गायक और गजल गायक अनूप जलोटा जी के माध्यम में ये इसका विमोचन हुआ, उनके आवास में मुंबई जन्मदिन पर। तो मसूरी में कथित मजार हटाने के मामले पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि संबंधित स्थल वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, लेकिन ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय है। शम्स ने अधिकारियों से कार्रवाई में संवेदनशीलता बरतने की अपील की और कहा कि मुख्यमंत्री की नीति सही को छेड़ना नहीं, गलत को छोड़ना नहीं के तहत ही फैसले होने चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। देखिए, वो जहाँ पे हम तो ये कह रहे हैं जहाँ अवैध है, अवैध के खिलाफ तो कार्रवाई सरकार कर ही रही है और उस पर कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है। हमारे वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियाँ दर्ज हैं उनके ऊपर कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनको पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है सरकार का, क्योंकि सरकार की संपत्ति है। लेकिन कहीं अगर गलत तरीके से बनाई गई है या कुछ लोगों ने जानबूझकर अपनी फ़ायदे की वजह से उनको दर्ज नहीं करा, तो इसका पाप उनके सर पे जाएगा कि इतने वक्त तक उन्होंने अपने कमाने खाने का धंधा बना के रखा, उसका लाभ लेने के लिए उसको वक्त में दर्ज नहीं कराया, तो आज परेशानी आ गई। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराइए, संपत्तियों को दर्ज कराइए। लेकिन अगर आप अब भी दर्ज नहीं करा रहे तो ये परेशानियां तो सामने आनी है, फिर तैयार रहना पड़ेगा समाज को भी इसके लिए। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में विकसित सैन्य धाम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब राज्य सरकार इसके भव्य उद्घाटन की तैयारी में जुटी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सितंबर में पूरे प्रदेश में शहीद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के समापन पर केंद्रीय नेतृत्व की उपलब्धता के अनुसार सितंबर के अंत तक सैन्य धाम का उद्घाटन कर देंगे। धाम का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से समय ले रहे हैं और उनका विधिवत निमंत्रण आप लोगों को भी दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने कारगिल दिवस के दिन, और संभवतः सितंबर में जो हमारी यात्रा होगी सही समान यात्रा, उसकी समाप्ति पर जो है सितंबर एंड तक उसका लोकार्पण किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।